गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के है उसके क्या कोर्स है ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट का, उसको डिस्कस करेंगे। और यह कोर्स बीए और बीकॉम का सेम होगा, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। सो आज की क्लास में हम ओनली फर्स्ट ईयर के बारे में ही पढ़ेंगे कि हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर। साथ ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल बच्चों के एग्ज़ाम है, तो हम उन बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो हेडिंग एंड सब हेडिंग के अंदर हम इस कंटेंट को समझेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? टूरिज़्म कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट। एंड सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश के टूरिज़्म के बारे में, आपको फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, सेकंड ईयर के अंदर आपको पढ़ना है बच्चों ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशंस, टूर पैकेज डिज़ाइन एंड आइटनरी कॉस्टिंग के बारे में पढ़ना है। एंड सेकंड, इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आपको सेकंड ईयर के अंदर पढ़ना है। इसकी ये मेन हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग्स भी है जो हम आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, परंतु आज की क्लास में हम ओनली फर्स्ट ईयर के बच्चों के डिस्कस करेंगे, साथ ही उनके सब हेडिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता पाऊँ, जिससे कल के बच्चों के लिए हेल्प हो सके। ठीक है, एंड थर्ड ईयर में आपको पढ़ना है टूर गाइड, एस्कॉर्टिंग एंड इंटरप्रिटेशंस। एंड सेकंड पेपर है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। ये सारे आपकी मेन हेडिंग्स है जो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंदर बच्चों पढ़ना है। अब चलते हैं उसके फर्स्ट ईयर का टूरिज़्म कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट और मध्य प्रदेश टूरिज़्म के सब हेडिंग को क्या क्या हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसकी ओर चलते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट ईयर का टूरिज़्म कॉन्सेप्ट एंड प्रोडक्ट, ये आपका मेन हेडिंग है। और सब हेडिंग के अंदर हमें फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड अदर यूनिट में इसको भाग में बांटा हुआ है, उसको भी देखेंगे। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर बच्चों आपको पढ़ना है पर्यटन, पर्यटक, यात्रा और गंतव्य की परिभाषाएं, विभिन्न प्रकार के पर्यटन का वर्गीकरण व पर्यटन उत्पाद के बारे में आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पर्यटन और पर्यटक में अंतर क्या है। आप ये है वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर भी दे सकते हैं, आइकन बेल में आपको मिल जाएगी। ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्यटन के विभिन्न वर्गीकरण कितने होते हैं या कितने भागों में उसे बांटा गया है। तो आप लेसन थर्ड देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और पर्यटन उत्पाद की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप उसको भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटन की ऐतिहासिक उत्तरताएं, यात्राएं और पर्यटन के सामाजिक आयाम, भारत के धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, इस्लाम धर्म और सिख धर्म के बारे में बच्चों आपको इसमें डिस्कस करना है। बच्चों, पर्यटन के अंदर जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से, लोग यात्रा करने क्यों जाते हैं, साथ ही क्या सामाजिक और आर्थिक आयाम है, लोग धर्म स्थल को लेकर इतनी भारी मात्रा में पर्यटन के लिए क्यों जाते हैं, क्यों प्रभावित होते हैं, उन सभी धर्मों के बारे में आपको डिस्कस करना है कि लोग हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म से क्यों ज़्यादा प्रभावित होकर उन स्थलों पर पहुंचते हैं या फिर जाते हैं। ऐसे धर्म स्थल के बारे में आपके पास एक शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड यूनिट हमारी पर्यटन के आर्थिक संबंध, पर्यटन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव के बताने हैं कि किस प्रकार से पर्यटन के ऊपर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं पर्यटन को लेकर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको 4 और 5th चैप्टर मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा कि किस प्रकार से पर्यटन पर हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यूनिट है एक उद्योग के रूप में पर्यटन, पर्यावरण पर इसके सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यटन। बच्चों, इसके अंदर आपको बताना है कि जितने भी पर्यटन है स्थल वो है किस प्रकार से निर्मित किए गए हैं, लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस प्रकार से पर्यावरण पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है बच्चों, लेसन 7 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी आपको उद्योग के रूप में कि किस प्रकार से दिन प्रतिदिन रोजगार बढ़ रहा है, कितने प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी जा रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण दूषित हो रहा है, जिससे हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो वो चैप्टर को आपको इसमें कुछ पॉइंट मिल जाएंगे 7 चैप्टर में, और साथ ही आपको कुछ पॉइंट्स आप अपनी साइड से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है पर्यटन केंद्र मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र संदर्भ में सांची, मांडू, खजुराहो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उज्जैन और भीम बेटका यात्रा और यात्रा रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। बच्चों ये आपको 5th यूनिट में पढ़ना है और इसमें से आपसे कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिससे भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होकर जाते हैं। तो उसमें से कुछ उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं सांची, मांडू, खजुराहो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, उज्जैन आदि। यह वो सारे पर्यटन स्थल है जिससे भारी मात्रा में मध्य प्रदेश में पर्यटक घूमने जाते हैं। तो इसमें से किसी पर भी एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके ऊपर पूछा जा सकता है, या सांची पे पूछा जा सकता है, या उज्जैन पर आपसे एक शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के ऊपर, ठीक है, मेन हेडिंग है हमारी एंड सब हेडिंग में बात करें कि हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी चीज़ें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भूविज्ञानिक, जीवन, नदियाँ, पर्यटन स्थल जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में, तो उसमें से ही आपको सारा डिस्क्राइब करना है। मतलब मध्य प्रदेश के ऊपर ही आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जैसे मध्य प्रदेश, इसकी भूगोलिक स्थिति क्या है, भूविज्ञानिक क्या है, जलवायु कैसी, वहाँ की वनस्पतियाँ, जीव, नदी और पर्वत आदि चीज़ें कौन कौन सी जहाँ पर पर्यटक भारी मात्रा में दूर देशों से घूमने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें से एक क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे पर्यटन स्थल पूछे जा सकते हैं जहाँ पर भारी मात्रा में पर्यटक घूमने आते हैं। तो चाहे वो वनस्पति के रूप में भी हो सकते हैं, कोई प्राकृतिक एरिया जो भारी मात्रा में पर्यटक मध्य प्रदेश में घूमने जाते हैं, या फिर कोई पर्वतीय जगह हो सकती है, जलवायु जगह हो सकती है, या नदी आदि झरने चीज़ें हो सकती है। इसमें से कोई से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का संक्षिप्त इतिहास पर्यटन परिप्रेक्ष्य के विषय संदर्भ के साथ प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बच्चों मध्य प्रदेश की जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिस पे पर्यटक भारी मात्रा में घूमने के लिए जाते हैं, साथ ही उसकी जो सामाजिक, आर्थिक और या फिर हम कह सकते हैं जो आज है वो तो है ही है, साथ में उसका मध्यकाल मतलब बीच का काल, प्राचीन काल, इतिहास काल और आधुनिक काल की अब जो डेवलपमेंट हुआ है उसे क्या क्या चीज़ें हम ले सकते हैं। जैसे एक हम राम मंदिर के रूप में देख सकते हैं, ये वहाँ का सबसे अच्छा एक पर्यटन स्थल बन गया है। उसके ऊपर आपसे एक संक्षिप्त में कुछ पूछा जा सकता है, और उसी से रिलेटेड ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसे मध्य प्रदेश में और ऐसे पर्यटन स्थल क्या है जो प्राचीन सभ्यता मतलब इतिहास के लिए और अब के युग में और आने वाले युग में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और पर्यटक किस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल से। ठीक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है विरासत, तीर्थ यात्रा, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और मेला और मध्य प्रदेश के त्यौहार। बच्चों ये पूरे ही इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना है मध्य प्रदेश के बारे में, इसमें उसकी विरासत के बारे में, तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में, वहाँ पे मेले और मध्य प्रदेश के त्यौहार आदि चीज़ों पर आपसे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है, चाहे शॉर्ट नोट में चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में। आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पर्यटन स्थल है उसके बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। अदरवाइज आने वाले समय में मैं सारे ही टॉपिक पर वीडियोस आपको देने वाली हूँ जल्द ही। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है हमारा परिवहन, आवास, अन्य सुविधाएं और एम सुविधाओं में उपलब्ध पी। मतलब मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी परिवहन, आवास, अन्य सुविधाएं जो पर्यटकों की प्राथमिक आवश्यकता होती है वो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आज और पहले और अब जो डेवलपमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या चेंजेस है, कैसे कैसे करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी पर्यटन मध्य प्रदेश में घूमने जा रहा है तो उसको परिवहन, आवास और अन्य सुविधा जो उसकी प्राथमिक आवश्यकता होती है वो किस तरीके से प्लान करता है, कैसे जाता है, सारी चीज़ों पे ऐसे कोई भी एक पर्यटन स्थल को लेकर उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से परिवहन या आवास या सुविधा उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं कैसे पूर्ण की जा सकती है उस पर्यटन स्थल तक पहुँचने के लिए, और किस तरीके से उसे किस किस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट निकलने के लिए आ सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है एम देन में उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव में पर्यटन को बढ़ावा, पी में पर्यटक प्रवाह और एमपीए सरकार की भूमिका, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की एमपीए में एक पर्यटन विकास में भूमिका, मध्य प्रदेश में पर्यटन में हालिया विकास। बच्चों इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश दिन प्रतिदिन अपने आप को डेवलपमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर क्या क्या चेंजेस किए पर्यटनों के लिए, वो सारे के ऊपर आपको लिखने के लिए आ सकता है, या फिर
ये लिखने के लिए आ सकता है कि किस प्रकार से आज हम पर्यटन के रूप में आज हम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, उसके ऊपर आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आने वाले समय में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के हेडिंग एंड सब हेडिंग दोनों ही डिस्कस करने वाली हूँ बच्चों, और साथ ही उनके जितने भी पॉइंट होंगे उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेगी। सो वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। थैंक यू बच्चों।